विलोपन विधि से आपका जो अगला क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं 10th क्लास का विषय गणित एनसीईआरटी का क्वेश्चन पर्सनली 3.3 का विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है 3x 4y 10 और 2x 2y। अब ये दो समीकरण आपको मिली हैं 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। दोनों समीकरणों को हल करेंगे किससे? विलोपन विधि से। तो इनको दोबारा लिखेंगे 3x 4y = 10 समीकरण नंबर 1, 2x 2y = 2 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ y का गुणांक कितना 4 है, x का गुणांक 3 है, अचर राशि 10 है। इसी प्रकार से x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है, अचर है। क्योंकि ये विपरीत चिन्ह देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत चिन्ह आसानी से होते हैं काटने के लिए, इसलिए समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर 3x 4y = 10 4x 4y 4। अब क्या आगे विपरीत चिन्ह है, यहाँ के जोड़ने पर ये प्लस ये माइनस 3 7x और x = 14/7 7 से इसको डिवाइड करा तो 2 टाइम्स आया बेटा। अब x का मान जो है, x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में कोई सी में रख सकते हो। 1 में रखने पर तो देखें आप, तो भाई 3x 4y = 10 और 3 × 2 + 4y = 10 6 + 4y = 10 और 4y = 10। देखो ये प्लस का इधर आकर क्या हो गया भाई, माइनस को हो गया, तो 4 = 4 और y = 4/4 डिवाइड y = 1। अब देखो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई सी समीकरण को ले लेंगे उत्तर की जांच, क्योंकि पूछा तो नहीं है उत्तर की जांच के लिए, लेकिन बोर्ड में हम अब कैसे पता लगाएं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उत्तर की जांच कर लेंगे वहाँ। 3x + 4y = 10। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया भाई, आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया 3x + 4y 3x + 4y 3 × 2 + 4 × 1 6 + 4 = 10। ठीक, 10 आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया आपका, क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे भाई, इसी क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, क्योंकि दोनों विधि पूछी है इसमें। अब इसे किससे करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये दोनों विधियों से पूछा है, 3x 4y = 10 और 2x 2y = 2। तो आपका देखें प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण नंबर 1 से ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में, तो देखो 3x 4y, अब तो 3x 10y - 4y, और जो x से गुणांक बटे में चला जाएगा, x = 10 - 4y/3। ये समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2x 2y 10 - 4y/3। 2 से अंदर गुणा कर दो, 3 से इसकी गुणा कर दो, 3 से इसकी गुणा कर दो,
अब 14 वाई हो गया। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस के रहेगा और 6 और माइनस के 20 इधर को आ जाएगा भैया। तो कितना हो गया -14 वाई बराबर -14 और वाई बराबर -14/14। 14 से 14 कैंसिल हो गया, वाई बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखो भाई। तो बेटा सीधा सीधा हो जाएगा x = tan - 4y/3। तो x = tan - 4 इंटू वाई के वैल्यू 1/3। तो x = tan - 4/3। तो x = 6/3। 3 2 जा 6। x = 2। देखो भाई x का मान भी विलोपन विधि से 2 आया था और प्रतिस्थापन विधि से भी 2 आया था। y का मान विलोपन विधि से 1 आया था, y का मान भी प्रतिस्थापन से 1 आया, अर्थात हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।